मखसूस सीटों पर सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर कैसे अमल दरामद किया जाए, गोरखोस के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग्स के हुकाम की ब्रीफिंग। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर। इलेक्शन कमीशन को फिलफौर मुस्ताफी होना चाहिए। हम ये मुतालबा करते हैं, अगर मुस्ताफी नहीं होंगे तो हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हम रेफरेंस दायर करेंगे। हम आवाम के साथ महंगाई के खिलाफ निकल रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और आपको बड़ी जल्दी पता चलेगा कि हम आवाम के साथ निकल के सड़कों पर आ रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली का चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का इंदिया। लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में मलिक अहमद बुच्चर ने कहा कि पीटीआई मुल्क की मकबूल जमात है, पाबंदी के फैसले पर पीपल्स पार्टी भी हुकूमत के साथ नहीं। ये ज्यादा देर बानी पीटीआई को अंदर नहीं रख सकते। जुल्म की सियारात खत्म होने वाली है। टिकटॉक वजीर आला हमारे खिलाफ कार्रवाइयों के बजाय अवाम पर तवज्जो दें। हमारी हिकमत अमली तैयार है, महंगाई के खिलाफ जल्द सड़कों पर आएंगे। उमर अयूब की ज़ेर सदारत पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का पार्लियामेंट हाउस में मुश्तरका इजलास। बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा, शेख वकास अकरम और दीगर शरीक हुए। इजलास में मखसूस सीटों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत, पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियों पर भी बातचीत। मीडिया को फैसलों से आगाह किया जाएगा। जराये के मुताबिक पीटीआई रहनुमा पार्लियामेंट हाउस के बाहर पैदल मार्च भी करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में एक फैसला आया है उस पर असरअंदाज हो। जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कहा जा रहा है कि बैन लगने वाला है, उसको भी इंशाअल्लाह ताला उसका भी जवाब देंगे प्रॉपर। जिस तरीके से एडहॉक जजेस को लाया जा रहा है, बड़ी बात यह है कि अवाम की ताकत के सामने कोई चीज़ नहीं ठहर सकती। 8 फरवरी को सब कुछ चेंज हो चुका है, कुछ भी नहीं बन सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी, हर जगह होगी, इस ईमान में होगी इंशाअल्लाह। पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले का जवाब देंगे। अवाम की ताकत के सामने कोई चीज़ नहीं ठहर सकती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 8 फरवरी के बाद सब बदल चुका। तहरीक इंसाफ होगी और इसी ऐवान में होगी। पार्लिमानी पार्टी में एडहॉक जजेस के मामले पर गुफ्तगू करेंगे। एडहॉक जजेस का मकसद सुप्रीम कोर्ट फैसले पर असरअंदाज होना है। 9 मई के 3 मुकदमात में बानी पीटीआई की उबूरी जमानत खारिज करने के खिलाफ दरख्वास्त 22 जुलाई को समाप्त के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जमानत की दरख्वास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म कर दिया। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने आइंदा समाअत पर दलाइल तलब कर लिए। अदालत की सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को बानी पीटीआई की वीडियो लिंक या फिजिकली हाजिरी की हिदायत। सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमा में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल के बयान पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की गिरफ्तारी पर गैर कानूनी करार देकर रिहाई की दरख्वास्त निपटा दी। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा, बलूचिस्तान पुलिस सनम जावेद का राहदारी रिमांड नहीं चाहती। पीटीआई रहनुमा अपने सूबे में जा सकती हैं। जस्टिस हसन औरंगजेब ने वकील से सवाल किया, आप गारंटी देते हैं कि सनम जावेद मजीद नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करेगी? मैंने इंटरनेट पर देखा कि सनम जावेद बहुत नामुनासिब जुबान इस्तेमाल करती हैं। वकील ने कहा, सनम जावेद की जानिब से दोबारा नामुनासिब जुबान इस्तेमाल न करने की यकीन दहानी करा दी। रिटायर्ड जजेस के बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने फिरकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट का इत्तलाक माजी से नहीं हो सकता। अदालत से एक्ट के तहत बनने वाले ट्राइब्यूनल्स पर हुक्म इम्तनाई जारी करने की इस्तदा। लॉसेस वाले फीडर्स पर तवील लोड शेडिंग को कानूनी करार देने का फैसला। हुकूमत ने बिजली चोरी एक्ट और नेपरा एक्ट में मजीद तरमीम का प्लान बना लिया। बिजली चोरों के लिए अलग पुलिस स्टेशन कायम होंगे। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक खसूसी अदालतें बिजली चोरी के मुकदमात का फैसला करेंगी। लॉसेस वाले फीडर्स पर तवील लोड शेडिंग को कानूनी करार देने के लिए नेपरा एक्ट भी बदला जाएगा। मुजवज़ा तरमीम की काबीना और पार्लियामेंट से मंजूरी ली जाएगी। वापडा डिवीजन ने हुकूमत को कानून साजी जल्द करने की सिफारिश कर दी। पावर सेक्टर का मसला पाकिस्तान की बका का सवाल बन गया। मुल्क में हर गुजरते दिन के साथ बिजली का मसला बढ़ रहा है। आज से 9 दिन पहले बिजली का मसला उजागर किया, हल भी बताया था। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क की डिमांड 30,000 मेगावाट 45,000 बन रही है। 40 IPPs बिजली बनाती हैं। हुकूमत IPPs को बिजली न बनाने पर भी डॉलर में पैसे दे रही है।
कैपेसिटी चार्जेस की मद में आम आदमी पैसे दे रहा है। 8 रुपए का यूनिट 34 रुपए का हो गया। मुल्क में इस वक्त महंगाई और बेरोजगारी उरूज पर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। मुल्क की माशियत फरिश्तों ने नहीं, हमने ही ठीक करनी है। वजीर तवानाई उवैस लगारी और साबिक वजीर गौहर एजाज सोशल मीडिया पर आमने सामने। एक्स पर गौहर एजाज ने कहा कैपेसिटी चार्जेस और फ्यूल कास्ट मिलाकर पैदावारी लागत 35 रुपये फी यूनिट है। बिजली की तकसीमकार कंपनियां 60 रुपये फी यूनिट फरोख्त कर रही हैं। हुकूमत में पावर प्लांट्स डिस्को चलाने की सलाहियत नहीं। सस्ती बिजली खरीदने के लिए हुकूमत IPP से कुछ लो कुछ दो पर बात करे। वजीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा हुकूमत पावर प्लांट्स और डिस्कोज को नहीं चलाना चाहती। निजकारी पर पॉलिसी वाजे है। वजीर तवानाई का IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी का इंदिया। पाकिस्तान में मखलूत हुकूमत 18 माह या इससे आगे तक बरकरार रहेगी। हुकूमत तब्दील हुई तो इलेक्शन नहीं होंगे, टेक्नोक्रेट आएंगे। बानी PTI मुस्तकबिल करीब में ज़ेर हिरासत ही रहेंगे। मुआशी दर्जाबंदी के इदारे फिच की पेशगोई रिपोर्ट में कहा इंतखाबात में जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को बानी PTI की हिमायत हासिल थी। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे मुआशी सरगर्मियाँ मुतासिर कर सकते हैं। माशियत के लिए बैरूनी अदायगियों का दबाव, जबकि ज़राअत के लिए सैलाब और खुश्क साली मुआशी रिस्क करार। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के इख्तिताम तक पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह कम हो सकती है। शरह सूद में कमी की भी तवक्को है। इम्कान है कि स्टेट बैंक शरह सूद को 14% तक लाएगा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। आज़ाद कश्मीर के इलाके समाहनी और गिरदुरमाह में गरज चमक के साथ बारिश। कोहे सुलेमान, शेरानी और दानासर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश का इम्कान। मशरकी बलोचिस्तान के चंद मकामात पर भी बारिश की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम या रात के दौरान कराची, ठट्ठा, सजावल, हैदराबाद, दादू बदीन, थरपारकर, उमरकोट, मिट्टी, मीरपुर खास, सांगड़ और नवाबशाह में चंद मकामात पर भी बारिश का इम्कान है। मूसलाधार बारिश से खैबर पख्तूनख्वा, मरी, कलियात, कश्मीर और कोहे सलमान के मुकामी नदी नालों में तुगयानी का खदशा। कराची में शदीद गर्मी का राज। गुज़िश्ता रोज़ पारा 40 डिग्री को छू गया। 20 जुलाई से शहर कायद में तेज़ बारिश मुतवक्के। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चार सद्दा में तूफानी बारिशों से मकानात की छतें गिरने से 2 अफराद जाम बहक, मुतादिद जख्मी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर का इजहार अफसोस। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 81,000 की सतह उबूर कर गया। इंडेक्स की 81,527 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। वज़ीर आज़म का यौम आशूर पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर चारों वज़राए आला और वज़ीर दाखिला को खराज तहसीन। कहा विफाक और सूबों में पुलिस अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुतहरिक करने के लिए हम आहंगी काबिल सताइश है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सूबाई वज़रा और कैबिनेट कमेटी लॉ एंड ऑर्डर को शाबाश। कहा इंतजामिया, पुलिस और दीगर तमाम इदारों ने टीम की मानंद यकजा होकर काम किया। मुझे अपनी टीम पर फख्र है। सनम जावेद से PTI रहनुमा उमर डार की मुलाकात। उमर डार ने सनम जावेद जैसी बहादुर खवातीन वर्कर को पार्टी का सरमाया करार दिया। कहा आपने खवातीन को कमज़ोर दिखाने वाली रिवायत तोड़ दी। आलिया हमजा, यास्मीन राशिद और आपने जुल्म, जबर और फसायत का मुकाबला किया। आप PTI कारकुनान समेत हर पाकिस्तानी का फख्र हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फेसबुक सर्विस जुज़वी मुतासिर, सार्फिन का मुश्किलात। एक्स के बाद फेसबुक सर्विस मअतल होने पर सार्फिन तज़ब्ज़ुब का शिकार। ज़राए के मुताबिक पाबंदी का ताल्लुक ऑनलाइन इख्तिलाफ राय और सियासी सरगर्मी को रोकने की हुकूमती कोशिशों से हो सकता है। ताहम फेसबुक की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मेटा ने शिकायत की तस्दीक नहीं की। पाकिस्तान में कायम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑब्जर्वर डाउन डिटेक्टर ने बताया कि पीर के दिन 12 बजे से अब तक मुल्क भर में फेसबुक के हवाले से शिकायत बढ़ गई हैं।